मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो है रिलेटेड टू क्लास 10th एंड सब्जेक्ट अमॉन्ग बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 10th क्लास का ही है। आप पिछले क्लास में भी आप अगर डिस्कस किए होंगे, अच्छे से पढ़ देखे होंगे तो आपको इनका आंसर मिल गया होगा। बाकी अभी जो इनका आंसर हम खोजने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर इस पृथ्वी से किसी एक सिंगल जीव को लापता कर दिया जाए, लापता का मतलब क्या? गायब नहीं, विलुप्त कर दिया जाए। ठीक है, विलुप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए पूरी तरह से, यानी कि एक भी उनका जो है कोई वंशज इस धरती पर, इस अर्थ पर उपस्थित ना रहे तो क्या होगा? यदि मधुमक्खियों और भंवरों, है ना, यदि मधुमक्खियों और भंवरों को विलुप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दोगे तो इसका आंसर आपको मिल भी सकता है, और अगर आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं तब तो आपको आंसर कैसे मिलेगा? कोई भी चीज तो खोजने से ही मिलता है ना। तो देखिए, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा लगता है बोर्ड चमक रहा है ना। तो यदि मधुमक्खियों और भंवरों को पृथ्वी से विलुप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए या फिर गायब कर दिया जाए, एक भी मधुमक्खी ना रहे या फिर भंवरे ना रहे, या फिर इसी तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं जो उड़ने वाले छोटे छोटे, जो ऐसे फूलों पे जाके उड़ते हैं, ठीक है, अगर ना रहे तो पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या पृथ्वी इनके वजह से अनबैलेंस हो जाएगी? क्या हिलने लगेगी, थरथराने लगेगी, या फिर और कुछ होगा? क्या हो सकता है ना? इनको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि विधाता ने, प्रकृति ने, नेचर ने, है ना, जो भी कुछ बनाया है, सारी चीजें जितनी भी है, कहा जाता है कि 18,000 अलग अलग मखलूकात हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें जो है बनाया है बनाने वाले ने, एक भी चीज, नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट और बॉडीज, कोई भी चीज फालतू नहीं है, बेकार नहीं है, एक भी चीज बेकार नहीं है। जितना भी बनाया उन्होंने सब किसी ना किसी काम के लिए है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, तभी इसका आंसर मिल सकता है। और अगर आप इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि हर कुछ अपने स्तर से किसी न किसी काम का है, बेकार नहीं है, तो फिर इसका आंसर सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं कि फर्क तो यार पड़ेगा, क्योंकि जब प्रकृति ने बनाया तो इसका कोई ना कोई रोल तो कंफर्म होगा, है ना। आप नेचुरली यानी कि साइकोलॉजिकली आप ये आंसर दे सकते हैं, बायोलॉजिकली आंसर मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये बात आप ये कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में की बात करूं तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट केवल मैथमेटिक्स में रहता है, या फिर आपका इंटरेस्ट केवल बायोलॉजी में रहता है। वही बायोलॉजी में तीनों में नहीं, 3 स्ट्रीम है, तीनों में नहीं, किसी एक में रहता है मैक्सिमम। और फिर आगे जाके आप कोई एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसी से आगे आप अपना फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन क्यों आपको 10वीं क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाता है? इसका मतलब तो है कि ये बेकार सिस्टम है, सारे बुक्स पढ़ा दिया जाता है? नहीं भाई, बेकार सिस्टम नहीं है। ये भी उसी तरह का सिस्टम है जैसे प्रकृति ने सब कुछ बनाया किसी न किसी फायदे के लिए। आपके लिए सब कुछ फायदेमंद नहीं है, उसी तरह मैथमेटिक्स या साइंस या सोशल साइंस जितनी भी सब्जेक्ट आपको 10वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, आपके लिए भले लगे कि सारी फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी एंगल से जो है सभी को जोड़ा गया है आपके ही फायदे के लिए, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट को आगे जाके आप किसी को अपना स्ट्रीम बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको ना हो, राइट। और आपका बैकअप भी बना हुआ रहे, आपका जो है बेसिक भी बना हुआ रहे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बायोलॉजिकली इनका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है,
बायोलॉजिकली इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि मधुमक्खी करती क्या है, पहले आपको ये देखना होगा उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो करती क्या है। क्योंकि वो जब विलुप्त हो जाएगी तो उनके लाइफ स्टाइल में जो वो काम करती तो वो काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा। जैसे कि एनिमल और जितने भी प्लांट्स वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना, पौधे ऑक्सीजन हमको देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, एक दूसरे के लिए हम क्या करें, मददगार हैं एक दूसरे का, ठीक है। हम ही, मैं ही नहीं, जितने भी एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, एक दूसरे के लिए मददगार है, ठीक है। तो उसी तरह से मधुमक्खियां क्या करती है, मधुमक्खियां क्या करती है अपने रस के लिए, ठीक है, छत्ता बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए जो शहद इकट्ठा करती है वो फूलों से इकट्ठा करती है। इससे फूलों से वो क्या होता है, फूलों पर जाती है, वहां से जो फूलों से रस लेती है और फिर उन्हीं के रस से शहद बनता है। वो अपने छत्ते में आती है, वहां पे उनको रखती है, ठीक है। और फिर एक लंबा प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वही रस शहद के फॉर्म में जमा होता है, जिसे आप बाद में क्या करते हैं, मधुमक्खियों को भगा देते हैं वहां से उनके घोंसले से या फिर सॉरी उनके छत्ते से, और क्या करते हैं, आप रस निकाल लेते हैं। इनका काम क्या क्या होता है मधुमक्खियों का, फूलों पर जाती है और फूलों से रस लेती है, रस चूसती है ना। तो वो केवल एक फूल पर नहीं जाती, एक फूल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, वो कितने सारे फूलों पे जो है आती जाती रहती है। फूलों में क्या होता है, कुछ फूलों में उसके जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर तो आप जान ही रहे हैं अच्छे से, फूलों में जो है दो तरह के युग्मक होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, है ना, पुंकेसर स्त्री केसर। वो क्या होता है कि मधुमक्खियां पुंकेसर पर बैठती है अनजाने में, और जो है पुंकेसर पर जैसे बैठती है उसके पैरों में बहुत सारे मेल गेमिट चिपक जाते हैं, फूलों के जो मेल गेमिट है वो चिपक जाते हैं, ठीक है। मेल गेमिट का मतलब स्पर्म आप नहीं समझेंगे, वो तो इंसानों के लिए है। मेल गेमिट जो है चिपक जाता है, फिर वही मधुमक्खी या फिर भंवरे दूसरे फूलों पर जाके बैठती है। जब दूसरे फूलों पर बैठती है स्त्री, जिसका कि जो है वो स्त्री केसर पर बैठती है, जाके पुंकेसर पर ही बैठती है दूसरे फूलों पर। तो जब वो दूसरे फूलों के जो है स्त्री केसर पर जाकर बैठती है तो वो क्या होता है, उनके पैरों में जो मेल गेमेट चिपका है वो कुछ मेल गेमेट वहां उनके पैरों से छूट जाता है, गिर जाता है कहाँ, स्त्री केसर पर, और फिर वो वहां से सीधा जो है फूल के जो स्त्री केसर का जो मुख्य पार्ट है जहां तक उन्हें पहुंचना होता है वो वहां तक पहुंच जाता है। और फिर इसके जरिए क्या होता है कि जो है वहाँ निषेचन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ह्यूमनस बनता है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर आप जानते हैं कि जो है फर्टिलाइजेशन के बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहला चीज है वो है स्त्री केसर और पुंकेसर का मिलना, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का मिलना, ठीक है। ये उसका सबसे पहला प्रोसेस, ये मिलने के बाद जो है निषेचन होता है, ठीक है। तो इनके लिए, इस प्रोसेस के लिए, फूलों में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए कौन उत्तरदायी है, मधुमक्खियां, भंवरे या इसी तरह के और जो कीड़े मकोड़े हैं जो उड़ने वाले हैं वो इनके लिए उत्तरदायी। समझ आ रही है। अगर ये इस तरह के जो है अगर गायब हो गई जीव, ठीक है, इस तरह के जंतु अगर गायब हो गए, विलुप्त हो गए, तो क्या होगा, ये प्रोसेस फूलों का रुक जाएगा। कुछ फूलों में जो है हवा के जरिए होता है, कुछ में ऐसा होता है ऑटोमेटिकली होता है, दोनों स्त्री केसर पुंकेसर एक ही के पास होता है। हवा के जरिए क्या होता है, पुंकेसर स्त्री केसर में जाके गिर जाता है, कुछ फूलों में, बहुत कम, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं के जरिए होता है। अगर ये गायब हो गई तो सोचिए क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन जो है, जो प्रोसेस है इनका, जिस तरह से प्रोसेस का बंद हो जाएगा, और फिर जो फूल है पौधे के ऊपर लगा वो फूल मुरझा जाएगा। तो आपको क्या लगता है केवल जो फूलों के पौधे उसी में फूल होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप परवल ले लीजिए ना, पड़ोल ले लीजिए ना, बैंगन ले लीजिए, उसमें तो फूल होता है ना जी। आम को देखिए ना, उसमें मंजर आता है तो उससे पहले फूल आता है ना। फूल कैसे आएगा? फूल आने के लिए तो आपको ये प्रोसेस चाहिए, और इसके जरिए क्या होगा, जितने भी पौधे हैं उनमें फूल आने बंद हो जाएंगे। जब फूल आना बंद तो फल आना बंद, और जब फल आना बंद फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, जब तक पौधे जिंदा है तब तक जिंदा है, और जब वो पौधे मर जाएंगे या फिर एक मौसम के बाद जब पत्ते झड़ते हैं तो नए मौसम में पत्ते आते हैं, वो पत्ते भी नहीं आ पाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो इतने सारे पेड़ हैं या पौधे हैं वो मरना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अनबैलेंस हो जाएगा ना। और फिर जब पौधे मरने शुरू हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है, जीव जंतु बचेंगे? फिर धीरे धीरे जीव जंतु भी यहाँ से
चलते बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर केवल मधुमक्खियों और भंवरों और इसी तरह के अगर कीड़े मकोड़ों को गायब कर दिया जाए, विलुप्त कर दिया जाए, तो इस धरती का समूल विनाश नहीं कह सकते, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम बंद हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस धरती पर कोई भी चीज फालतू नहीं है। मेरे लिए भले वो फालतू लग रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली हर कोई किसी न किसी काम का समझ आ रही। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन का आंसर इतना सा था, थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ फिर हम आएंगे और फिर आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।